मध्य प्रदेश में किसान परेशान है। एक तरफ जहां मौसम की मार किसान झेल रहा है, तो वहीं सोयाबीन की फसल की उपज का पर्याप्त दाम नहीं मिलने की वजह से किसान आज परेशान है, नाराज है, उग्र होता जा रहा है, दिन पे दिन उग्र होता जा रहा है। किसान इतने उग्र हो गए हैं कि यहाँ मंडी में यहाँ तक के ताला जड़ रहा है, तो कहीं जाम लगा रहा है, तो कहीं आंदोलन रैली निकाल रहे हैं। तो वही बात की जाए तो सरकार की, तो सरकार ने जो है किसानों को सोयाबीन की फसल पर जो उपज है उस पर भावांतर योजना थोप दी है। आखिर किसान चाहता है कि भावांतर क्यों, हमें भाव चाहिए, भावांतर नहीं भाव चाहिए। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं देवास जिले में। देवास में मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ अमर और आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश जनता सच बोलती है। क्या देवास के किसान सच बोलेगा कि वाकई में किसान के साथ धोखा हो रहा है, उनकी उपज का मूल्य पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है? इसी को लेकर आज हमने यहाँ पर चौपाल लगाई है और किसानों से बात करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है, क्यों वो सरकार से नाराज है, उनकी भावांतर योजना से नाराज है, क्यों मध्य प्रदेश में सरकार जो है किसान उग्र होता जा रहा है और वो कहीं चक्का जाम कर रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार जो है वो किसी भी प्रकार से किसान के लिए कोई समिति नहीं बना रही है और न ही उनकी समस्या सुनने को तैयार है। आइए जानते हैं, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, किसान हैं देवास जिले के, उनसे ही बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीचंद है जी, और मैं इनकी चक्का निवासी हूँ मैं, और मैं किसान हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो किसान की मूलभूत ये है कि ये जो लैंड पुलिंग में जो जमीनें ले रही वो जबरदस्ती लोगों से दादागिरी से छुड़ा रहे हैं, ये उनमें बिल्कुल बंद करना चाहिए। उपजाऊ भूमि को नहीं लेना चाहिए, और अगर जमीन लेते हैं तो उसका उचित मुआवजा देना चाहिए। जहाँ 4 करोड़ रुपए बीघे की जमीन है और सरकार 15-20 लाख रुपए बीघे में छोड़ा रही है किसानों से, ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है। सरकार की जो भावांतर योजना है इसको लेकर किसान क्यों नाराज है? इस पे सरकार की भावांतर योजना में किसानों का विश्वास में ही नहीं लिया इनने, इनके हिसाब से ही सब इनने योजना बनाई, और इनके जो दलाल है उनसे ये वाहवाही करवा रहे। किसानों की समिति बनाना थी, और ये कहाँ ले रहे भावांतर योजना में? कोई का माल तो खरीद ही नहीं रहे, ये तो केवल पेपर पे भावांतर योजना बनाई है। नहीं, सरकार ने बोला है कि जो भी कम मूल्य पर बिकेगा, भावांतर का अंतर रहेगा, वो सरकार को तो ये चीज उन्हें मंडी में देखना चाहिए ना। मंडी में तो वो बोल रहे हैं कि हमको एकदम सुपर माल चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे भावांतर योजना को लेकर? हमें भावांतर योजना है, हमें ओरिजिनल भाव चाहिए, सोयाबीन का भाव चाहिए, है ना। भावांतर तो ये छलावा है सर, छलावा है बस, केवल नाम मात्र का छलावा है। ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ओरिजिनल चीज तो हमें जो 5328 रुपये वो हमें मिलना चाहिए ना, जो अच्छी सोयाबीन है उसका। अब अभी कल जो है मतलब मंडियों में बम्पर आवक हो गई थी, उसकी वजह से भाव कब डाउन हो गया, और कई जगह मध्य प्रदेश में कई जिलों में मतलब उग्र आंदोलन किया और चक्का जाम किया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर किसानों की सही राय है, उनको चक्का जाम अभी तो किसानों ने अपना उग्र रूप दिखाया नहीं है सरकार को केवल एक टाइटल दिखाया है, अभी जो अपना असली रूप है वो दिखाया नहीं। सरकार अभी भी समझ जाए, ये जो भावांतर का एक झुंझुना दे रही है किसानों को, अभी भी सरकार के पास समय है कि किसानों को भावांतर नहीं भाव दिया जाए। जो 5328 है किसानों को वो दिया जाए। हम एमएसपी मांगते हैं, जब आपने एमएसपी घोषित की है तो एमएसपी पे हमारी फसल आपको खरीदना चाहिए। ये जो दे रहे हैं भावांतर, ये एक झुंझुना है किसानों का। पहले भी भावांतर में सोयाबीन और अन्य फसलें खरीदी गई थी, मगर उसका पैसा आज तक किसानों के खाते में नहीं आया। तो अभी भी क्या गारंटी है कि ये भावांतर का पैसा आएगा? और अभी ये तय नहीं हुआ, अभी कोई भी सक्षम अधिकारी ये नहीं बता पा रहा है कि भावांतर में आपको क्या तय है, भावांतर में क्या तय है, भावांतर में क्या तय है, कितना मिलेगा, ये कोई सक्षम अधिकारी नहीं बता पा रहा है। या जो किसानों का कहना है, मेरे साथ और भी किसान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश पटेल। पटेल साहब, ये बताइए कि किसान उग्र क्यों होता जा रहा है? ये इसलिए हो जा रहा है कि ये समझ लो कि उसको भाव नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, फसल का लागत कितनी है उसमें और भाव उसको उचित मिल नहीं रहा है। मंडी में जाओ तो हिमाल और फंसाते हैं, 500 रुपये ट्राली लेते हैं। कहाँ से लाएगा किसान? किसान के पास 10 रुपये नहीं रहते, उसको कौन पूछता है कि आप कब से आए हो, कब से बैठे हो यहाँ पे?
कोई नहीं पूछता, वो तो झट उठा के बोल देते हैं लाओ अभी हाल हमारे पास। बीजेपी कह रही है, बीजेपी सरकार कहती है कि किसानों की सरकार है, कि किसानों के फायदे की सरकार है, इसको लेकर क्या तो कहेंगे? क्या फायदा है? जब ये भवन कर निकाला इसकी जानकारी ही नहीं किसान को कि कैसे भवन कर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे क्या होगा, वो कोई जानकारी ही नहीं है किसान को। किसानों को कोई जानकारी, आप क्या कहेंगे? इसका कोई पैमाना तय नहीं करा उनने कि किस रेट में अगर सोयाबीन बिकेगी। वो तो सुपर माल खरीद रहे हैं, जो माल 5,000 का वो उस पर भावांतर की बात कर रहे हैं। जो 3,3800 में जो माल बिक रहा है वो टोटल जनरल तो 3,3800 3900 का ही बिक रहा है। और अभी 2-3 दिन में तो बम्पर आओगा होने के कारण बनियों की मिली भगत से ये सब बनिया सरकार से मिले हुए और इनने 500 रुपये उठा के 1 मिनट में कम कर दिए। तो अगर सरकार ये सोचती है कि हम सब कुछ है तो हम सरकार बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। सर, किसानों का कहना है कि सरकार बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। इसको लेकर हम क्या कहेंगे? आप किसान नाराज हो रहा है, क्या कहेंगे? सर हमको तो भावांतर नहीं चाहिए, हमको सही मूल्य चाहिए फसल का। जिसके सोयाबीन मान लो 50 किलो बीघा की हुई, उसको तो भावांतर ही नहीं मिला, बारिश नहीं रहेगी तो क्या करेगी? उसको तो भावांतर ही नहीं मिल रहा है, वो कहाँ से लाएगा अच्छी सोयाबीन? जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? सर जिसकी सोयाबीन खराब हुई है वो तो बड़ी होगी नहीं, जब बड़ी नहीं होगी तो फिर वो उसका क्या है, उसको तो मिलेगा ही नहीं, पैसे ही नहीं मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी ये भी आया है सामने कि किसान जाता है मंडी में तुलाई करता है तो ट्रैक्टर के आरसी बुक और कई बहुत प्रकार के कागज मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मांग रहे हैं क्या? मांग रहे हैं ना, सभी मांग रहे हो, ट्रैक्टर के नंबर, आरसी कार्ड, लाइसेंस, सभी चीज मांग रहे हैं। सभी मांग रहे हैं। तो क्या परेशानी है? अगर छोटा किसान है उसके पास नहीं हो ट्रैक्टर तो फिर क्या होगा? हाँ तो क्या होगा, वो किराए के ले जाओ, उसको ले जाना पड़ेगा। जी, मेरे साथ और भी किसान है, ये क्या कहेंगे आप जो किसानों के लिए क्या समस्या है, क्या कहेंगे आप किसानों की? क्या सर जी समस्या हमारी ये है कि 2012 में हमारी 5200 सोयाबीन बिकी थी और आज 3,3200 में बिक रही है। तो जो सरकार इनके कर्मचारी के 10% बढ़ा दी, हर साल बढ़ा दी है, उसी हिसाब से हमको चाहिए, मतलब वहाँ से जोड़ के आज 3800 बिक रही है और 2012 में 5200 बिकी। और हर चीज का भाव इतना बढ़ा कि हम वो कुछ भी नहीं मिल रहा हमको, हर चीज का भाव बढ़ गया। सर ये एक तो सोयाबीन वाली बात है कि इसमें तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। दूसरी फसलें भी है, लहसुन है, प्याज है, प्याज को कोई ले ही नहीं गया, क्या करेगा किसान जिसने प्याज उगा के रखा है? पहले शिवराज सरकार ने तो 1 साल और भी सरकारी खरीदी में खरीदा था, पर अब तो कोई अधिकारियों के मुंह पे। अच्छा, किसान का मंडल, किसान अपने प्रतिनिधित्व करके सरकार के क्यों नहीं मिल रहा? अपनी समस्या के लिए सरकार मतलब मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए कि ये समस्या क्यों नहीं जा रहे हैं? जाते रहे पर मतलब ये जिनको चुन के बैठते हैं वो हमारी समस्या वो भी नहीं सुनते। मतलब हम तो आपके माध्यम से ही सरकार से मांग कर रहे हैं, ये आपके जो चैनल के माध्यम से हम मोहन सरकार से निवेदन करते हैं कि अभी समय रहते हुए जाग जाओ, नहीं तो हम आपको जगा देंगे, आपको फिर वापस खेत पे जाना पड़ेगा जो गद्दी छोड़ के। जी, आप क्या कहेंगे? जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। आपने जो सवाल किया कि सरकार से किसानों का प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार से भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल 1 बार नहीं 4 बार निवेदन कर चुका है कि हमको भावांतर नहीं चाहिए, पर सरकार के कानों में ज्यों तक नहीं रेंग रही है। सरकार को रोड पे आके हमको जगाना पड़ेगा कि हमको भावांतर नहीं चाहिए, हमको भाव चाहिए, हमको एमएसपी पे हमारी सोयाबीन खरीदी जाए। हमने हर तहसील स्तर पर ज्ञापन भी दिलवाया कि भावांतर नहीं चाहिए, हमको भाव चाहिए। जी, अच्छा, अभी जो बेमौसम बारिश हो रही है तो ये मेरे साथ किसान है और मेरे साथ युवा किसान है, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सेठी पटेल। सेठी पटेल जी, आप क्या करते हैं? सर खेती करता हूँ। खेती करते हैं, किस चीज की खेती करते हैं? ये गेहूँ, सोयाबीन, प्याज, लहसुन। सोयाबीन का भाव को लेकर क्या कहेंगे? सोयाबीन का भाव बहुत कम, हमको लागत से मूल्य मिल ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब जो लागत लग रही है ना उसमें भी हमको मतलब चाहते हो कितनी बिकना चाहिए सोयाबीन? कम से कम 6,000 रुपये तो बिकना चाहिए, कम से कम 6,000, जब जाके हमको थोड़ा बहुत फायदा होगा। जी, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, हमें भाव नहीं चाहिए, भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। भाव नहीं, भावांतर नहीं, भाव चाहिए।
क्या तो इसके लिए किसान उग्र हो रहा है, सरकार नहीं सुन रही, इसके लिए क्या करेंगे आप? युवा किसान है। नहीं सर, अभी उग्र आंदोलन देखा ही कहाँ है सरकार ने। उग्र आंदोलन आप क्या कहेंगे? हाँ, यही कि भावांतर नहीं, हमको भाव चाहिए। और सरकार बड़े बड़े मीडिया पे बताती है हम सरकार किसानों के साथ है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखते हैं तो जब चुनाव आता है, जब वोट मांगने आते हैं और अब किसानों की कोई सुनते नहीं। आप देखिए मंडी में व्यवस्था, प्याज कल इतना आया कि आज मंडी बंद रखना पड़ी, और उसके बाद में अगर सरकार चाहती तो व्यवस्था करती, उसके बाद में उनको जो भी लागत है उसका कुछ न कुछ निराकरण करती। किसानों का थोड़ा सा अगर भाव बढ़ता है तो मीडिया वाले और मतलब ये जो सरकार के मीडिया वाले हैं ये आते हैं, अरे ऐसा वैसा सरकार एक घोषणा कर देती है कि भैया ये टैक्स लगाएंगे, वो दूसरे दिन देखो भाव कम। लेकिन अब किसान की उपज का भाव नहीं है तो आप कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। न सरकार ध्यान देती है, बस हम किसानों के साथ है, बस पेपर और मीडिया में बस ऐसे बताती है कि हम किसानों को ये देंगे वो देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ होता ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले देवास मंडी में उज्जैन कमिश्नर साहब आए थे, तो वही सोयाबीन 3700 रुपये बिकी और उनके आने के बाद वही सोयाबीन 4700 रुपये बिकी। मतलब 1000 रुपये का डिफरेंस। कमिश्नर साहब के सामने 4700 रुपये बिकी, उसके पहले किसान से 3700 रुपये में बिकी है। कि व्यापारी की मिली भगत की वजह से मिली भगत ही है, व्यापारी की और क्या मिली भगत, अधिकारियों की और व्यापारियों की मिली भगत है। जब भी जाके 1000 रुपये का डिफरेंस आया। आप कुछ कहेंगे? हाँ बस आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? अभी सर किसान वास्तविक परेशान है अभी, हर चीज़ में लगे, वो जमीन अधिग्रहण हो, प्याज का भाव हो, लहसुन का भाव हो, आलू का भाव हो या सोयाबीन का भाव हो, सब तरह से मतलब सरकार ने क्या एक प्रकार से किसानों को छोड़ ही दिया है। उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं, सरकार सोच ही नहीं रही कि किसानों का कुछ करना है इस बार। अभी हमारी तरफ काफ़ी स्कीमें आ रही ज़मीने में, इतना परेशान है किसान की रात को जब सोता है तो इतनी आशंका में सोता है कि सुबह क्या होगा उसके साथ। और जो मतलब काफ़ी टाइम से एक तो गाइडलाइन नहीं बढ़ाई इन्होंने, हमारी गाइडलाइन नहीं बढ़ाई है और बहुत सारे किसानों की बहुत सारी समस्या। आप और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि हमें यह सम्मान निधि भी बंद करे, मगर सरकार की फसल का उचित मूल्य दे। बड़ा बड़ा उद्योगपतियों को ये रोज राहत देते हैं, ऐसा कोई किसान के लिए राहत पैकेज की घोषणा करे, ये निवेदन है मेरा। जी, तो ये थे मेरे साथ और मेरे संवाददाता है, उनसे जानेंगे कि आप यहाँ पर देवास में किसानों की समस्या से भी कई बार खबरें भेजते हैं, तो क्या समस्या किसानों की? किसानों के साथ में ये समस्या हो रही है कि जो सरकार द्वारा मूल्य तय किया जा रहा है, क्या उसके हिसाब से मूल्य दिया नहीं जा रहा है और किसानों के साथ में धोखा हो रहा है। आज किसानों की ये वयस्कर किसानों की ये स्थिति है, तो आने वाले कल में युवा बच्चे क्या करेंगे? जी, आने वाले युवा किसान यानी कि किसान किसानी छोड़ सकते हैं। जो किसान है, हमने जो आज हमारे साथ जो किसान है देवास के, उनका कहना है कि हमें भावांतर नहीं, भाव चाहिए। हर चीज का जो भाव है वो इनके किसानों की जो उपज का भाव नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खाद की इतनी ज़्यादा समस्या है, खाद के रेट इनने 1.5 कर दिए, सोयाबीन के रेट इनने आधे कर दिए और खाद के रेट 1.5 कर दिए, और वो भी नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। और नकली खाद खरीदने के लिए किसान मजबूर हो रहा है, और उसमें जो नकली जो जमाखोर है वो सब कई जगह लंबी लंबी लाइन लग रही है खाद के लिए, ये भी बात सच है। उसके बाद मिल ही नहीं रहा, खाद ही नहीं मिल रहा। सरकार इस पर ध्यान दे। जी, बिल्कुल सही बात है। किसान का नाराज होना वाकई में सच है, क्योंकि किसान जो है वो कहलाता है अन्नदाता, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए धक्के खाता। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल न्यूज़ टीवी, देवास।